प्रकाश अकादमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि भारत में विदेशी कंपनियों के आगमन के इतिहास पर है, जिनमें से भारत आने वाली पहली कंपनी पुर्तगाल की कंपनी थी। तो चलिए भारत में पुर्तगाली कंपनी के आगमन के इतिहास को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत में पुर्तगालियों के रूप में यूरोपियों का आगमन पहली बार हुआ। वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली और यूरोपीय व्यक्ति थे जो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होकर यूरोप और भारत के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचे। इस समय कालीकट में हिंदू शासक जमोरिन का शासन था। अक्टूबर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा व्यापार के उद्देश्य से पुनः कालीकट पहुंचा। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। अब हम पुर्तगाली गवर्नर जनरल पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले पुर्तगाली गवर्नर जो हुए उनका नाम था फ्रांसिस्को अल्मेडा। ये 1509 ईस्वी तक भारत में रहे। अपने कार्यकाल के दौरान अल्मेडा सिर्फ युद्ध में व्यस्त रहे, फलस्वरूप पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का ज्यादा विस्तार नहीं हो सका। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जिसका उद्देश्य भारतीय तटों पर कब्जा करना था। अगले पुर्तगाली गवर्नर का नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का दूसरा वायसराय बनाया गया, जिसका कार्यकाल 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के नवाब यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। गोवा सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। गोवा से मालाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे विभिन्न कारणों से गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों के लिए फायदेमंद था। इसने कोचिन को अपनी राजधानी बनाया। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों के लिए एक बस्ती सैन थोमे बसाई। मलक्का और होर्मुज पर आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले पुर्तगाली वायसराय का नाम है निनो डी कुन्हा, जिसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने 1529 ईस्वी में वायसराय का कार्यभार संभाला। 1535 में दीव को जीता। निनो डी कुन्हा ने ही गोवा को पुर्तगालों की राजधानी बनाया। पुर्तगालों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित हुई। कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों ने कार्ज आर्मेडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाजों को कार्ज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। पुर्तगालियों ने इस प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाजों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए जहाजों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्ज या परमिट लेना पड़ा था। लेकिन 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहां से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी तथा अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग करते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली राफ्टा अर्थात वस्त्र आदि ले जाते थे। बंगाल से दक्षिण को पूर्वी एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि का क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च के खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूजेडो भारत लाते थे। इसके साथ ही पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार भी किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक शासन करते रहे। आइए अब जानते हैं
पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के क्या कारण थे? मुख्य कारणों में भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का भावना, गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना, नए उपनिवेश ब्राजील की खोज, अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक। इन्हीं सब कारणों से भारत में पुर्तगाली व्यापार का पतन देखने को मिलता है। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 ईस्वी में गोवा से प्रकाशन हुआ। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबिवा और मासरेत के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो ये थी भारत में पुर्तगालियों के आगमन की पूरी कहानी। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।